अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मज़ेदार आलू गोश्त की रेसिपीज़। आपने आलू गोश्त तो बहुत खाए होंगे, लेकिन अगर आप इस रेसिपीज़ को फॉलो करके बनाएंगे मेरी, तो आप देखिएगा आपकी तारीफ़ किए बगैर आपके घर वाले नहीं रह पाएंगे। तो स्टार्ट लेते हैं। तो ये देखिए मेरे पास 2 मीडियम साइज़ की प्याज है, आधा किलो बीफ की बोटियां हैं और ये आधा किलो आलू हैं जो मैंने पीसीस में करे हैं इतने। ये देखिए सही है। और ये देखिए मैंने गोश्त की अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। ये देखिए कितने अच्छी तरह से वॉश हुआ है। ठीक है, एक प्याली ऑयल लिया है मैंने। अब इसमें हम अपनी ये प्याज डालते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनेगा, आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिएगा, देखिएगा इससे ज़्यादा अच्छा बनाएंगे आप। हमें प्याज इस तरह से करनी है, हमने डार्क ब्राउन नहीं करनी, तो इस तरह से हमने प्याज को लेना है। और अब हम इसमें अपना ये गोश्त डाल देंगे। ये गोश्त डाल रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने अपना गोश्त डाला है। इसी स्टेप पर हमने लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है। ये देखिए 1 टेबल स्पून, और ये यानी कि हमने 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाला। सही है। अब हम इसका हल्की सी भुनाई करेंगे तकरीबन 1 मिनट। और ये है मेरे पास पिसी हुई मिर्च 1 टेबल स्पून डालना है हमने। ये देखिए, और हल्दी पाउडर 1/2 टेबल स्पून से भी कम ही ले रही हूँ। अच्छा, नमक और मिर्च का जो है क्वांटिटी वो आप अपने हिसाब से डालिएगा जितना आप पसंद करती हैं। और ये धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून। बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होगा। और ये है मेरे पास गरम मसाला पिसा हुआ भी है, और ये लिक्विड टाइप पेस्ट बना हुआ है। सही है। अब हम इसमें डालेंगे 1 स्पून 2 और ये 3 टेबल स्पून हमने डाला है गरम मसाला। और ये है नमक 1/2 टीस्पून। नमक और मिर्च की क्वांटिटी आपने हिसाब से रखिएगा। 1 मिनट 2 मिनट में इसको इसी तरह से भूनूंगी। फिर इसमें हम पानी डालेंगे 2 गिलास, ताकि हमारा गोश्त अच्छे से गल जाए। फिर हम इसमें डालेंगे टमाटर। तो अभी मैं डालती हूँ, देखिए 1 गिलास और ये 2 गिलास, यानी कि हमने 2 गिलास पानी डाला। और अब हम इसको कवर करके इसे गलने के लिए रखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये 2 मीडियम साइज के टमाटर है, ये भी हम इसमें डाल लें। ये हमारे टमाटर और ये गल जाए तकरीबन 10 से 15 मिनट में
ये गल जाए फिर मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे गोश्त देखिए कितना अच्छे से भुनाई हो गया। देखिए ऑयल ऊपर आ गया। और ये देखिए मैं आपको चेक कराती हूँ। ये देखिए हमारी रोटी कितनी अच्छी सी हो हुई है। देख रहे कितनी अच्छी सी हुई है। अच्छा, अब मैं इसमें हमने भून लिया, अच्छा सा भून गया हमारा। अब हम इसमें आलू डाल दें। तो ये देखिए, ये मैं अपने आलू इसके अंदर डाल रही हूँ। चाहिए हम 1-2 मिनट इसे आलू डाल के अच्छी तरह से भूनेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से ऐसी प्यारी खुशबू आ रही है, सुभान अल्लाह। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे कहने पर। ये देखिए सही है। हम इसी पे 1 गिलास पानी डाल के आलू हमारे गल जाए तो फिर मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे आलू भी अच्छे से गल गए। ये देखिए हमारा ये सालन तैयार हो गया। ये देखिए कितने अच्छे से गल गए। हमारा हो गया। अब हम इसमें डाल रहे हैं हरा धनिया और ये 1-2 हरी मिर्चें वो डालेंगे। और मैं फिर आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। देखिए माशाल्लाह से क्या खुशबू आ रही है। सही है। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा आलू गोश्त इतना ज़बरदस्त तरीके का मज़ेदार आलू गोश्त तैयार है। ये देखिए, आपको अगर मेरी रेसिपीज़ पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।